आ जाओ बाहर आ जाओ इधर आ जाओ। उसकी मम्मी कहाँ तुम आगे बढ़ो जिनके बच्चन के चोट लगी तुम बोलो तो बोलना चाहिए बच्चों को नहीं भेजना वहाँ किसी भी हाल में नहीं भेजना। अरे सीधे बोलो, सीधे एक ही बात रखो, हमारा बच्चा यहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बस सीधे आप लोग यही बोलो कि हम अपने बच्चा वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं। ये इनकी मम्मी है जिसके लड़के को मारा था जी। आप आ जाओ आ जाओ इनके बच्चों को बराबर खड़ा कर लो। बड़ा इनको बच्चा गिरा आ जाओ ये बेटा आ जाओ। बच्चे लोग आगे चलो तो आगे चलो आगे चलिए। थोड़ा पीछे कर लेते बेटा इधर उसमें बताओ गार्डन में बताओ इधर छोड़ दो यार, छोड़ दो। हम तो ड्रेस में आए। ऐसा सुनने में आया है कि आपके साथ आपके सर पे डंडा भी मार दिया था और कुछ ब्लड वगैरह आपके बहने लगा था। क्या इंसिडेंट्स क्या हुआ था? अच्छा पंच मारा था, क्या हुआ क्या था? आगे खड़े हो उधर बोलो, तुम भी बोलो। ये शांत रहना थोड़ा सा। तो हमारे स्कूल वाले ने उनको मारा था, तो फिर वो लोग मतलब जिसका वाइट ड्रेस है ना सबको मार रहे हैं वहाँ पे, सबको मारा था। अच्छा, तो ये मुद्दा लेके कभी कहीं और आप स्कूल वालों के पास गए या वहाँ के लोकल विधायक के पास गए, कुछ ऐसा कुछ हुआ अभी तक? अच्छा, कुछ नहीं हुआ। स्कूल के अंदर कोई कार्रवाई हुई नहीं, उसको बोला था प्रिंसिपल को, वो कह रहा है अब स्कूल आओ कुछ नहीं होगा, पुलिस यहाँ पे खड़ी है। उसके बाद भी कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब आप लोगों के ऊपर कुछ हुआ? ये आपका ही बेटा है? हाँ मेरा बेटा। हाँ, तो क्या हुआ था ऐसा जब आपको ये पता चला? तो फिर आपने पहले वो तो पहले का तो बोली नहीं, पहले का तो बता ही नहीं रहे हैं बच्चे। से बोले तो वो तो बोला कि अब कुछ नहीं होगा, जाओ डरो मत, लड़का के भेजो इसको। और नहीं जा रहा है डर के मारे अब। तो आप विधायक के पास गए थे क्या? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बड़े बड़े बच्चे हैं उनको बुला लो, बड़े बड़े बच्चे हैं ना उनको। तुम सही से बोलो क्या थोड़ा सा शांत रहना, ठीक है ना? अभी 15 दिन पहले यहाँ स्कूल में एक लड़ाई हुई थी, बच्चों को बहुत मारा था बाहर स्कूल के। तो पेरेंट्स को पता चला तो बच्चे सारे गए यहाँ से, जसोला में से पेरेंट्स भी गए थे। तो वहाँ टीचर से बात हुई, बहस हुई टीचर से। तो प्रिंसिपल ने बोला कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बाहर बच्चे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अंदर स्कूल में ही सिर्फ जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग हैं वो स्कूल में घुस जाते हैं बच्चों को मारने के लिए। उसी दिन अभी 15 लोग वहाँ स्कूल में घुसे थे, बच्चों को ढूंढ रहे थे। हमारे बेटे के रौनक नाम है, उसकी क्लास में एक लड़का उसका दोस्त है, उसको ही ढूंढ रहे थे मारने के लिए, पर वो बच्चा नीचे था, नहीं तो क्लास में ही लड़ाई हो जाती बहुत तगड़ी। उसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लेके। और यहाँ पे जो बच्चे आते जाते हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है, आने जाने वालों को भी छेड़ते हैं। बताओ कहाँ के बच्चे आते हैं और कहाँ जाते हैं वो बताइए। जसोला के बच्चे हैं यहाँ के और बटला हो जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ, तो इनको यही दिक्कत हो रही है कि वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सफ़ेद वर्दी में जो बच्चा आएगा वो यहाँ नहीं आना चाहिए, वरना हम छोड़ेंगे नहीं, उनको यहाँ पढ़ने नहीं देना है। और लड़ाई हुई थी उस दिन, तभी उस दिन भी यही बात बोली गई थी कि हिंदू के बच्चों को मारो और मुस्लिम के बच्चों को छोड़ दो। अच्छा, सीधे यही बात बोली गई थी। अच्छा, तो इस मुद्दे को लेकर आपने स्कूल में कुछ बोला, कभी कुछ हुआ? स्कूल में बोला है, पर स्कूल प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बाहर क्या हो रहा है।
हम सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है। तो यहाँ के जो लोकल एमएलए आप क्या उनके पास गए? नहीं, अभी तक हम एमएलए के पास नहीं गए हैं। तो उन तक ये खबर है? अब ये तो पता उन तक नहीं, तो खबर होगी ना मैम, होगी मैम, खबर तो होगी उनसे, क्योंकि वो उस एरिया में रहने जब वाले उनके आगे बढ़ो, तो वो स्कूल दिल्ली जिसके पास आवाज है उठाने के लिए तो आगे बढ़ो अभी यहाँ आए हैं, पार्षद के पास आए हैं और आगे बढ़ो। एक्शन लेने हम उनसे ये डिमांड चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ ना जाए पढ़ने, हमारे वापस इसी स्कूल में बच्चों को कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जसोला में बच्चे पहले से थे और हमें यहीं चाहिए बच्चे वापस। हमें कोई दूर स्कूल बच्चे का नहीं चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं। रोज का रिक्शा का पैसा हम नहीं दे सकते, किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे हैं, महीने के 3000 4000 रुपये कहाँ से हम कर पाएंगे। फिर बच्चों को रिक्शा भी नहीं मिलता है। लड़कियां हैं वो परेशान होती है, सुबह जाती हैं, लड़के वहाँ पे छेड़ते हैं इनको, गलत बातें बोलते हैं, कोई सीटी मारता है, कोई कुछ है। बच्चे हमारे आते हैं, हमको बताते हैं आके। रिक्शे वाले भी तैयार नहीं होते यहाँ पर आने के लिए जसोला में। लड़कियाँ वहाँ से पैदल आती हैं, तो सेफ नहीं है। जब लड़के सेफ नहीं तो लड़कियाँ कैसे सेफ है वहाँ पर? आप कुछ कहना चाह रहे मैं कह रहा था एमएलए को नहीं पता होगा, जबकि स्कूल जोन के ऑफिस के ठीक सामने ही है। अच्छा। जब लड़ाई होती है उनको नहीं पता है, उनके जो मेंबर होते हैं उनको नहीं पता वहाँ पे लड़ाई हो रही है, कोई बच्चा प्रॉब्लम हो रही है। अब इतनी दूर से जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जैसा हमारे स्कूल यहाँ पे था, बच्चे ये पढ़ते थे, वही होना चाहिए। हमें वहाँ नहीं भेजना अपने बच्चों को, क्योंकि मान लो आज ये हमें बोल देते हैं कि आगे नहीं होगा, कल को फिर होने लगा, फिर कौन जिम्मेवारी लेगा इस चीज़ की? अभी तो स्कूल वाले कह रहे हैं हम कोई जिम्मेवारी लेंगे, तो फिर कौन लेगा जिम्मेवारी? मेन चीज़ है सुबह सुबह ठंड है, कौन लेके जाएगा 7 बजे वहाँ पे? आधा घंटा पौने घंटा लगता है जाने में। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे आए आप, यहाँ क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे हमारे अंडर में रहे, हमारे देश हमारे एरिया में रहे। जब हमें पता चला हमारे बच्चे हमारे सेफ नहीं है तो हम कैसे भेज सकते हैं अपने बच्चों को? अगर हम बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं तो उनका भविष्य बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, उनका भविष्य खराब करने के लिए थोड़ी, उनकी ज़िंदगी खराब थोड़ी करनी है। हमें तो उनकी सेफ्टी चाहिए ताकि वो अपना अपने जसोला में रहे, जसोला में ही पढ़े। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं, ऐसा उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार होता है। अब बेटा और क्या नहीं, हमारी बेटी खूब परेशान होती जाती है ना, मम्मी बड़े कभी सबसे बढ़िया है कि अपन लोग को बच्चों अरे वहाँ तो पैदल नहीं, लेकिन ये बच्चे इतना घर में लड़ते हैं लेकिन बोल नहीं सकते कोई भी, हैं? अभी लड़ाई करने को दे दो तो देखो, टिकटॉक तो बना लेंगे। हाँ, अभी मोबाइल पे दे दो ना, बिजी हो जाएंगे सारे के सारे। भाई बोलो कि बाहर जाके बोलो ना थोड़ा सा कि हम एटीट्यूड दिखाओ कि थोड़ा हमें नहीं दिखाओ कि पढ़ना। हाँ हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए वहाँ, जिसको जो कर मिले मैं नहीं पढ़ना। उसने बोल दिया ना एक्शन नहीं लेंगे। जैसे हमारा ट्रांसफर उधर हुआ था उसी तरह अपना ट्रांसफर इधर करवाना। हाँ गोल्डन वाले वीडियोस बनाते थे जल्दी वीडियोस, और आजकल आपको पता है कैसे कैसे ऐप चल रहे हैं, कुछ भी कर सकता है कोई किसी का। इतनी बदतमीजी, रिक्शे वालों को भैया बोल दो तो कहेंगे आंटी हम नहीं जाएंगे। अब उनसे भैया नहीं बोलते हम क्या बोले? इतनी बदतमीजी खुलेआम। वो ड्रिंक करके रिक्शा चला रहे हो, ऊपर से ज़बरदस्ती बोलेंगे बैठो, क्यों बैठे? और ऊपर से तुम अपने साथ ऐसे बंदे को बैठा रहे हो जो बिल्कुल ड्रिंक में, और वो छेड़ रहा है लड़कियों के पीछे। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तब एक लड़की को रोड पे रोक के सब लड़की खेल रही है। वो अकेली लड़की थी, वो वहाँ पे एक आंटी थी जिन्हें उसको बचा ली, वरना वो कुछ भी कर सकते थे उसके साथ। उसको कुछ भी हो जाए, कोई जिम्मेदारी ले स्कूल वाले तो एक चीज़ कह रहे हैं, लेडीज इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स साथ में तो रहेंगे, पेरेंट्स काम करते हैं। हमने स्कूल में पास इसलिए करवाया कि घर से थोड़ा पास जाओ। कोई नहीं, मैं सबको वीडियो मैं दे दूँगा। कुछ भी नहीं बता, अगले दिन मैसेज छोटी बच्चियाँ बोलेंगी। और जब 2 बार मीटिंग हुई, दोनों बार मेरे पापा ने कंप्लेन की, लिख के तक एप्लीकेशन दी थी, पर कोई भी मतलब कुछ नहीं करा उन लोगों ने। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग, और वो लड़के बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, और वो बाहर के लड़के हैं, वहाँ के स्कूल के। ज़्यादातर पेरेंट्स ने यहाँ पर अलाउ नहीं किया था जाने के लिए, वो यहीं पे बोल रहे थे कि हमें जसोला में ही भेजना है। जब गर्ल्स की छुट्टी होती है तो जानबूझ के जो वहाँ के जो लोकल लड़के हैं वो छुट्टियों के टाइम बीच में घुस जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। मतलब उस टाइम पे क्या गलत टच होता है, बैड टच होता है, बहुत कुछ होता है। और जो शमशान घाट के पास लड़के हैं वहाँ पे पहले से ग्रुप बना के खड़े रहते हैं वो लोग, वहाँ पे लड़की आएंगी, बहुत गलत चीज़ें भी बोलते हैं, लड़कियों को देख के कमेंट करते हैं, बहुत मतलब वो कैसी नज़रों से देखते हैं, क्या करते हैं। अभी मैंने देखा था यहाँ पे रिक्शे वाली, जैसे इन्होंने बोला कि रिक्शे वाला बहुत वो कर रहा था कि आंटी ये वो,
तो उन्हें अगर हम भैया ना बोले तो क्या बोले, सीधी सी बात है, सही बात है कि हम जेन्युइनली किसी को भैया ही बोलेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं अंकल है या कोई और है, तो वो नहीं, दीदी हम नहीं जाएंगे, आंटी हम नहीं जाएंगे, ये है वो है। ऊपर से वो यहाँ पे शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के पास छोड़ देते हैं, वहाँ से हमें चल के आना पड़ता और है। वहाँ भी लड़के करते हैं कुछ बच्चे, और सबको पता है, तभी तो हम बोलते हैं थोड़ा पास उतारो हमारे बच्चे, और वो पैसे बढ़ा देंगे कि नहीं बच्चों के लिए पैसे बढ़ गए हैं, ऐसे बदतमीजियाँ। वो लड़के को ड्रिंक करके रिक्शा चला रहे हैं, ऐसी इतनी स्पीड में चलाते, कल को हमें चोट लग गई तो वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जितना हमें यहाँ से ट्रैवल करके आना पड़ता है, इतना कॉमन डिस्टेंस हमारे यहाँ बेटा कितना रुपए खर्च होता है जाने में यहाँ से महीने का? लगता है महीने का 120 रुपये लगेगा। नहीं 1200 रुपये लगेगा महीने का 1200 रुपये एक पर्सन का। इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया। अगर हमारे पेरेंट्स इतने कैपेबल होते कि वो प्राइवेट स्कूल में डाल देते, अगर हम 1200 रुपये रिक्शे का देते एक जन का, और मैं तो मतलब हम 2 बहनें हैं, हम दोनों को रिक्शा जाना होता है, 10-10 रुपये लगता है, मतलब 2500 रुपये महीना। हाँ, हमारे कुछ 4 बच्चे हैं सर, इतना लगता है हमारा महीने का। एक मिनट एक और अगर इस पर बात करना चाहें तो कल ही दामनी केस के ऊपर, कल दामनी की ही बरसी थी, क्या बदला हमारी दिल्ली में, क्या बदला हमारी बच्चियों के साथ। ये तो बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट बच्चे बता रहे हैं, क्या ये घटना दामनी का रूप नहीं ले सकती। आइए हम और बच्चों से जानते हैं, और बच्चों से जानते हैं कि ये और किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये कहानी। ना स्कूल प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है, ना लोकल एमएलए इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चियों की जिंदगियों के साथ, लड़के तो यहाँ पर असुरक्षित है ही हैं, बच्चियाँ भी असुरक्षित हैं। आइए और बच्चियों से जानते हैं। यही चाहते हैं कि हमारे मैं चाहती हूँ वापस 9th में पढ़ती हूँ, यहाँ से हमें जाने में 40 रुपये खर्च होता है, हमारा घर से बैठते हैं, रास्ते में हमें कभी रिक्शा नहीं मिलता, स्कूल लेट पहुँचते हैं, और वहाँ से आने में डर भी लगता है, काफ़ी दूर पड़ता है हमें यहाँ से। जी जी। और मतलब हमारा महीने का 1200 रुपये खर्च होता है एक बच्चे एक पर्सन एक बच्चे पे एक बच्चे का 1200 रुपये खर्च होता है। और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, स्कूल में कोई कार्रवाई नहीं होती, स्कूल में जो होता कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे पास का इसलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं मारने के लिए। अच्छा। मतलब स्कूल, हाँ, लोकल लोग जो होते हैं वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं मारने के लिए। हमारे पीटी सर भी बताते हैं हमको कि क्लास में मतलब लड़के सब आ रहे हैं, आदमी सब आ रहे हैं मारने के लिए, तो माइक में आवाज नहीं जा पाएगी, इतना मत क्या करो बोलोगे तो। क्योंकि हमारे जो पीटी सर है उन्होंने हमको एक बार बताया था ये सब कि वहाँ के लोकल लोग हमको मारने के लिए आ जाते हैं, हम तो भगा देते हैं, वैसे स्कूल में होते हैं। तो रीज़न नहीं बताया उन्होंने क्यों आते हैं लोग? रीज़न ये बताते हैं कि मतलब कि हमारी स्कूल के लड़के जो है मतलब डिस्टर्ब करते हैं, आसपास के जो एरिया होता है वहाँ पे जो शोर जाता है वो, और वहाँ के लोग आते हैं मारने के लिए। अच्छा, शोर की वजह से मारने आते हैं लोग। और स्कूल को डैमेज भी किया जाता है हुआ, मतलब पत्थर भी आते हैं, मतलब बाहर की तरफ से। आप लोगं के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जो आप बताना चाहते हैं? हमारे साथ तो हाँ हुआ है, हमारे लड़कों को बहुत मारा जाता है उधर, क्या कहते हैं कब्रिस्तान का जो एरिया है वहाँ भी मतलब एक दिन मैं जा रहा था तो एक आंटी ने मेरे को बताया था कि वहाँ मतलब कब्रिस्तान के गेट पे 10-12 लड़के खड़े हैं, कुछ बेल्ट वेल्ट लेके, कुछ डंडे लेके, वो सब लेके खड़े हैं। तो आंटी ने हमको बताया तो हमने अपना रास्ता रूट बदल लिया था फिर जाने से, वरना हम जाते तो हमको भी मारा जाता उधर। और बहुत बेटा अपना नाम बता देना, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश ठाकुर है और मैं 11th A का स्टूडेंट। जी। अब हम यहाँ के निगम पार्षद जी से बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि पूरा ये घुमा कर दिखाए कितनी भीड़ है। आगे आ जाओ। सारे स्कूल के बच्चे आ रखे, अभी बुलवाएंगे उसके बाद मेरे बात पेरेंट्स आ रखे हैं, और सभी की डिमांड है कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को सुरक्षा का एक माहौल मिले, और साथ ही बच्चों को कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट तो मिले कि बच्चों को सुरक्षित महसूस हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं यहाँ के निगम पार्षद जी से। अभी ले लेंगे, जिनको चोट लगी तो मैं अपने साथ खड़ा करूँ। पहले वो ले लो, चल गया, पहले बाइट ले। लाइव में बाइक में, हाँ कितने वो आ जाएगा, एक ही में आ जाएगा, चला दो आप आ जाइएगा। आ जाइए, जिनको बोलना है वो आ जाइए आगे।
जगह मत करो, पहले रखना चाहिए था चला के। अच्छा एक बात सुनो सब, एक बात सुनो, कोई बीच में बोलेगा नहीं, वरना आवाज़ किसी की सुनाई नहीं देती, उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो सबको सुनना है, और जिनको मैं बोलूँगा वो एक बार आके आगे कर लेंगे। चल गया भाई लाइव? और मेरी आपसे एक और निवेदन है, फ़ोन किस किस के पास है? आप लोगों के पास फ़ोन, ये फ़ोन सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया अपना फ़ोन खोल के ना और वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो जो मैं बोल रहा हूँ, और अपने अपने फेसबुक को डालो, ठीक है? सब लोग को डालना है अपने अपने फेसबुक पे, ठीक है, ठीक है। आवाज़ पहुँचनी चाहिए आपकी। पुष्कर भाई जिसके पास फ़ोन है बच्चों, जिसके पास भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्डू को फ़ोन करो, वो आएगा। जिसके पास भी फ़ोन है अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लें। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है। आप मैं आज संडे है, 17 दिसंबर है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:18 हो रहे हैं, और मैं अपने जसोला गांव, जो मेरा गांव है और जो मेरा घर है, मैं जसोला गांव के घर पे हूं। और आज मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कई सौ की तादाद में जसोला स्कूल, जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, उसके बच्चे, बच्चियां, लड़कियां, मतलब लड़कियों का स्कूल भी है और लड़के का स्कूल भी है, वो सारे स्कूल ड्रेस में। और मुझे मेरे ऑफिस के माध्यम से पता लगा कि वो सब लोग मेरे पास आए हैं, उनके साथ साथ उनकी मम्मी, उनके पेरेंट्स, बच्चों के माँ बाप भी साथ में हैं, उनके गार्जियन भी साथ में हैं। और ये 2-3 दिन पहले मेरे संज्ञान में बात आई थी, कुछ लोग मेरे पास आए थे, और आज संडे है, छुट्टी है, तो सब लोग मेरे पास इकट्ठा होकर आए हैं। और ऐसे कई सौ की तादाद में मैं आपको पूरा वाक्य बताना चाहता हूँ। पूरा वाक्य यह है कि दिल्ली जो सरकार का स्कूल है, जो 6ठी से लेकर 12वीं तक है, वो जसोला गांव का स्कूल है। उसको कभी हमारे यहाँ से जो विधायक रहे थे, अब नेता प्रतिपक्ष है, रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने वो स्कूल यहाँ पर बनवाया था। और इस स्कूल, ये जसोला गांव के अंदर स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बच्चों को 2 से 4 मिनट पहुँचने में लगते हैं। और पीछे कुछ महीना पहले, 3 महीने पहले, यहाँ से ये कह के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, या निकाला या यहाँ से इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया कि स्कूल के अंदर काम होना है। ये 3 महीने पहले की बात है। मैंने चिट्ठियाँ भी लिखी, मैंने विधायक के जो यहाँ के उनके जो पार्टी के लोग हैं इनको भी इन्फॉर्म किया, मैंने विधायक तक भी सूचना पहुँचाई, मैंने डायरेक्टर एजुकेशन को चिट्ठी लिखी, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, चलो अब वो जेल में है, वो पहले जेल में नहीं थे, तब मैंने उनको चिट्ठी लिखी। मैंने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म करा कि आप जो स्कूल में, चलो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बहाना करके आपने यहाँ से बच्चों को हटा दिया और बटला हाउस पहुँचा दिया। बटला हाउस में मैंने उनको उस दिन भी कहा था कि वहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होगी, बच्चियों के साथ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, लड़के पढ़ रहे हैं, उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उनके साथ बदतमीज़ी होगी। स्कूल वहाँ पर उन बच्चों को कोऑपरेट नहीं करेगा। विधायक को मैंने बोला था कि आप यहाँ से अगर आपको भेजना ही है, अगर आपको जसोला स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, तो मदनपुर खादर में इतना बड़ा स्कूल पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, बच्चों को आसानी होगी, किराए के रिक्शे का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऑटो का पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब परिवार के बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप उनको यहाँ करा दीजिए। उन्होंने हमारी बात को अनसुना करके बटला हाउस यहाँ से पहुँचा दिया। और बटला हाउस में बताना चाहता हूँ, यहाँ से लगभग, अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5 किलोमीटर यहाँ से एक तरफ पड़ता है, और गलियों में अंदर जाकर फिर वहाँ से बच्चियाँ जाती हैं। शमशान घाट के पास स्कूल पड़ता है, वहाँ पे रोडों पे बाजार लगता है, ट्रैफिक जाम रहता है। बच्चियाँ टाइम पे, अब प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं, बोर्ड आने वाले हैं, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, छोटे बच्चों के, वहाँ पर वो टाइम से पहुँच नहीं पाते और उनको एग्ज़ाम देने से रोका जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी कितनी सारी बच्चियों ने बताया, मैं बता नहीं सकता, मेरी सारी बेटियाँ, मेरी छोटी बहनें हैं, मैं बता नहीं सकता मैं कितना भावुक हुआ। रिक्शे पर जाते हुए दूसरे लोग, रिक्शे पे वहाँ के बदमाश जो अपने आप को कहते हैं, वो चढ़ जाते हैं रिक्शे के ऊपर, वो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। रिक्शे वाले दारू जो ड्रिंक करते हैं उनको अपने रिक्शे पे बिठा लेते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो बच्चा कहाँ गया,
क्या नाम है बेटा उसका, जो सर में चोट लगी थी, ये पीछे क्या नाम है बेटा आपका, ये अनुज नाम है इसका। इसकी वीडियो में मुझे प्राप्त हुई, इसके सर में चोट आई, इसको पीछे से मारा, इसकी पूरी शर्ट खून से लहूलुहान थी। ये वहाँ से पैदल पैदल आ रहा था, एक बच्चा और खड़ा था, उसको मारा, कीले घोंप दी जाती हैं, चाकू दिखाया जाता है, चाकू मार दिया जाता है, बच्चों को डराया जाता है। मतलब कई झुंड बनाकर वहाँ लोग खड़े होते हैं। मैं किसी जाति विशेष या किसी धर्म की बात नहीं करना चाहता। सब बच्चे, सबके बच्चे बराबर हैं, सब बच्चे एक समान हैं। मुझे तो अफसोस होता है वहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उनको देखना चाहिए। किसी बच्चे किसी गांव से आ रहे हैं, अगर कोई किसी का बदतमीजी कर रहा है तो वहाँ के बड़ों को खड़ा होना चाहिए। ये तो बच्चे हैं, ये तो नादान है, लेकिन बड़े लोगों को खड़ा होना चाहिए, बड़े लोगों को डांटना चाहिए। अभी जब मेरे संज्ञान में बात आई थी 4 दिन पहले, मैंने SHO को फ़ोन लगाया वहाँ जामिया नगर के। मैंने बोला SHO साहब, या तो आप इन हरकतों, जो हरकत हो रही हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, इसको आप गंभीरता से ले लें, वरना मैं जितने यहाँ कई सौ के तादाद में आए हैं और जितने मेरे समर्थक हैं, जितने हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं सबको जामिया नगर के थाने पे ले जाके बिठा दूंगा और आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि सर हमने जामिया नगर थाने से लेके और जसोला का जो रास्ता है वहाँ तक हमने पुलिस लगाई हुई है, अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। मुझे खुशी हुई कि SHO ने मुझसे इस तरीके की पॉजिटिव बात करी और उन्होंने कहा कि वाकई में गलत हुआ है और हम आगे गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ के क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान से है। आज अमानतुल्लाह खान 30 दिन से लापता है, किसी को नहीं मालूम कि अमानतुल्लाह खान कहाँ है। क्षेत्र का विधायक, चुना हुआ नुमाइंदा, वो भी विधायक, अगर एक महीने अपने क्षेत्र से लापता हो तो आप जान सकते हैं कि जनता को सुनने वाला कौन है, जनता की सुनवाई करने वाला कौन है। आज ये बच्चियाँ, गरीब घर की बच्चियाँ, ये जो कोई बिहार से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, कोई कहीं से आया, अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर आकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। फ्री शिक्षा प्राप्त, अच्छी शिक्षा मिले, ये अरविंद केजरीवाल का नारा था। अब आप बताइए किस बात की अच्छी फ्री शिक्षा मिल रही है? बच्चों को स्कूल तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। आज बच्चियाँ, एक घर के 3 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का कम से कम 1,500 रुपये का किराया यहाँ से जाने में बटला हाउस लगता है एक बच्चे का। अगर 3 बच्चे तो 4500 रुपये लगता है। वो क्यों फिर दिल्ली सरकार के स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे? इससे अच्छा तो वो प्राइवेट स्कूल, DAV स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ाएंगे, जहाँ पर वो थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा मिलाकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दे पाएँ, दिलवा पाएँ। आज आप देख रहे हो, मैं बड़ा भावुक हुआ। एक बच्ची ने, वो पीछे बिटिया खड़ी है, उसने इतनी सारी बातें खोली और यहाँ पर हमारी इतनी सारी माताएं बहनें आई हुई हैं, बच्चियों की जो माँ है, वो आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं। हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है और कहने की चीज़ें कुछ और हैं। बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ के क्षेत्र के विधायक ने, बेड़ा गर्क। यहाँ के लोगों को अगर कोई काम कराने जाता है, यहाँ के कोई लोग यहाँ से जसोला से काम कराने जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दी। आप मुझे बताइए कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि, जब एक बार आदमी जीत के आ जाता है, वो सबका होता है, हर किसी का होता है। उसका ये कर्तव्य बनता है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सबके लिए काम करे। वो इस तरीके की बातें ना करे कि आप लोगों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, मैं आप लोगों की क्यों काम कराऊं। भैया, ये भी किसी की बच्चियां हैं, ये भी जैसी आपके बच्चे हैं, जैसी आपकी बेटी, जैसा आपका बेटा है, ऐसे ही ये भी किसी की बच्चियां। इनके बारे में आप और हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप ये ध्यान रखिए विधायक जी, चुनाव में, MLA के चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, MLA के चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं। आपको वापस वोट मांगने आना पड़ेगा। आप नहीं होगे तो आपकी जो पार्टी से कोई दूसरा चुनाव लड़ने आएगा, उसको यहाँ वोट मांगने आना पड़ेगा। आप जब वोट मांगने आएंगे ना, तो मैं, ये माताएं बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ वोट मांगना है तो काला मुँह करके यहाँ से भेजेंगे, जूतों की माला पहना के भेजेंगे। वैसे तो आप इसके भी हकदार नहीं है जूतों की माला पहनने के, लेकिन हम पहना के भेजेंगे, मुँह काला करके भेजेंगे। अगर मैं यहाँ के क्षेत्र के विधायक को, दिल्ली सरकार को, मैं मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं, मैं ये आपसे ये ऐलान करना चाहता हूँ कि या तो आप आने वाले टाइम में यहाँ से इन बच्चों का स्कूल बदलकर आप मदनपुर खादर या वापस जसोला गांव ले आएँ, नहीं तो मैं इन सारे बच्चों को लेकर बाहर मथुरा रोड पे बैठूँगा
और अमानतुल्लाह खान के ऑफिस पे हम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और वहाँ से जब तक हम नहीं उठेंगे तब तक वो अपना ये फरमान, ये तुगलकी फरमान आप अपना यहाँ से वापस नहीं ले लेते कि बच्चे वापस अपने स्कूल चले जाएं। नहीं तो भाई सेफ्टी तो बच्चों की सुरक्षा तो हम देख लेंगे, दिल्ली पुलिस हमारे अधीन है, हम देख लेंगे। अगर एसएचओ नहीं सुनेगा तो डीसीपी भी ऊपर है, डीसीपी नहीं सुनेगा तो हमारे जो है रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी, हम उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास भी जाएंगे। वो तो हम पुलिस और बच्चों की हिफाजत, बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की सुरक्षा तो हम देख लेंगे, वो हमारा काम है। अगर एसएचओ नहीं करेगा आके बैठ जाएंगे और जब तक नहीं उठाएंगे जब तक इस एसएचओ का यहाँ से सस्पेंशन ना हो जाए, इसको एसएचओ को यहाँ से हटा ना दिया जाए, वो तो हम देख लेंगे, वो हमारी गारंटी है। मैं बच्चों को, सारी माताएं बहनों को जो बच्चों के साथ आई हैं उनके, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की सुरक्षा देख लेंगे। किसी एक बच्चे को एक खरोच आज के बाद आएगी तो जो मैं करने जाऊँगा वो लोग यहाँ पर देखेंगे कि भी क्या करा है। हम थाने के बाहर से उठने वाले नहीं हैं। एसएचओ ने वादा करा है, नहीं ताली बजाने का कोई विषय नहीं है, नहीं ताली कोई नहीं बजाएगा, ताली बजाने का कोई बात नहीं है, हम जाके वहाँ बैठेंगे। लेकिन मैं दिल्ली सरकार और अमानतुल्लाह खान को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो आप जल्दी से जल्दी बच्चों को वापस स्कूल में दोबारा से पहुँचा दें यहाँ पर, और अगर आपको नहीं पहुँचाना तो आप हर बच्चे को 2000 रुपये महीना आप दिल्ली सरकार की तरफ से दें, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा कि वो अपना पैसा देकर कहीं आएंगे। हर क्षेत्र में 4-4, 5-5 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, और वो 4-4, 5-5 स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोकल एरिया में लोकल बच्चों के लिए स्कूल हो, ताकि उनको जो है पैसा खर्च कर गरीब व्यक्ति को या एक आम नागरिक को ना जाना पड़े। या तो आप वो 2-2 हज़ार का इंतज़ाम करा लें, जो है हम ट्रांसफ़र अपने आप करा लेंगे, नहीं तो विधायक जी आप मेरी बात जान लेना। आप बताओ कि जब अगर हमारी बात और आपकी बात नहीं सुनते तो हम विधायक के साथ क्या करेंगे? जब चुनाव में आएगा वोट मांगने क्या करेंगे? भगा देंगे, वोट नहीं देने का। आप बताओ, इधर पूछो क्या करेंगे? भगा देना, मुंह काला करके भगा देना उसको यहाँ से, अंदर नहीं आने देंगे, भगाओगे ना? ये हालत होगी। जनता, भैया जनता के सेंटीमेंट से मत खेलो। जनता जो पब्लिक है वो जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, आप समझ लो। वरना आप ये देख लेना कि पाँव रखने की जगह हम जसोला में और अपने एरिया में हम नहीं देंगे। विधायक जी सुधर जाइए, समझ जाइए, जनता के लोगों के इमोशन के साथ मत खेलिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए, उनकी भावनाओं को समझिए। वरना हमें जो है ऐसे विधायक, ऐसे नाकारा विधायक जो छुपम छुपाई का खेल खेल रहा है, कभी छुप जाता है, कभी सामने आ जाता है, कभी जेल चला जाता है, कभी किसी महिला को छेड़ने के इंजाम में जेल चला जाता है, कभी घूस खाने के इंजाम में जेल चला जाता है, कभी वक्फ बोर्ड का पैसा खाने में, कभी अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाने के जुर्म में वो जेल चला जाता है। विधायक जी आप समझ जाइए, नहीं तो अब आपकी दुर्गति होने वाली है, अब आपका मुंह काला होने वाला है। आप क्षेत्र में घुस के दिखा दीजिए। सबसे पहले गांव की एंट्री पे आप ये चेहरे पहचान लीजिए। ये सारे चेहरे आपको हाथों में जूते की माला और कटोरा जिसमें काले तेल का लेकर आपके स्वागत करने के लिए जनता आपका इंतजार कर रही है। अब आपको जिसको बोलना है एक बार बोल लीजिए, एक बार। हाँ, एक बार सब बोलेंगे, अमानतुल्लाह खान मुर्दाबाद, अमानतुल्लाह खान मुर्दाबाद, ओखला क्षेत्र का विधायक मुर्दाबाद, अमानतुल्लाह खान मुर्दाबाद। एक बार बोलते अमानतुल्लाह खान मुर्दाबाद। ये सब बोलेंगे, सब बुलवाएंगे। परेशान हो गया बहुत ज्यादा।